दोस्तों कई बार हम ऐसी ऐसी गलती कर बैठते हैं ना कि उसके बाद पछताना का मौका भी हमको नहीं मिलता है। हम रिग्रेट फील कर रह जाते हैं। वैसी एक कहानी, वैसी एक हॉरर कहानी, वैसी एक भूतिया कहानी आपके सामने ले आया हूँ जो सन 2018 में घटी हुई अविनाश नाम के व्यक्ति के साथ। उसकी छोटी सी लापरवाही ने एक वॉचमैन की जान चली गई उसकी लापरवाही की वजह से। अब आप ये भी कह सकते हो उसकी लापरवाही की वजह से या फिर कुछ अविनाश जी की वजह से उसकी जान चली गई। दिवाली के एक दिन पहले ठीक काली चौदस की ये बात है। काली चौदस यानी कि भूतों का दिन, भूत प्रेतों का दिन, नेगेटिव एनर्जी का दिन होता है। पूरी कहानी सुनना भाई तो ये आपको पता चलेगा ये काली चौदस का आखिरी ये इतना लोग क्यों डरते हैं उससे। जो कहते हैं ना ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब वहम है, ये सब इल्यूशन है, उनके लिए खास ये कहानी में लेके आया हूँ भाई। पूरी की पूरी कहानी देखना। अगर आपने अब तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है मेरी इंस्टाग्राम आईडी की Haunted27। जाके आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो अपनी कहानी जो कि मैं दुनिया को सुना सकूं। आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट भी हो सकते हो मुझसे इंस्टाग्राम पे दी हुई लिंक पे क्लिक करो और डायरेक्ट मुझे डीएम मैसेज वगैरह जो करना है कर सकते हो आप मुझे। सिर्फ हॉन्टेड की रियल स्टोरीज होनी चाहिए आप लोग के पास। और सब्सक्राइब के बिना मत जाना। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। पूरी की पूरी घटना घटी थी सन 2018 में। अविनाश नाम का एक लड़का जो कि बिहार में रहता था। प्रोफेशनली वो एक सर था, एक प्राइवेट स्कूल में एक सर था, टीचर बन चुका था। उम्र कोई 28-27 साल रही होगी। अब तक शादी ब्याह नहीं हुआ था अविनाश का। अविनाश अपने ही गांव में एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करता था और साथ साथ में यही कोई छोटी बड़ी एग्जाम की तैयारी भी करता था, सरकारी एग्जाम की, कि कहीं गवर्नमेंट एग्जाम निकल जाओ तो मज़ा आ जाए जिंदगी जीने में। वैसे एक दिन की बात है, दिवाली के आसपास ही उसके स्कूल की छुट्टियां भी गिर चुकी थी। तो अविनाश ये सोचता है कि अभी स्कूल की छुट्टियां भी गिर चुकी है, अभी घर पे बैठ के तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं अपने स्कूल की लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा। क्योंकि इनकी जो स्कूल थी वो वहाँ पे जो लाइब्रेरी थी ना वो 2400 घंटे खुली रहती थी, लेकिन सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए ही खुली रहती थी। जैसे सर टीचर हो गए, जो भी वो स्कूल में काम कर रहे हैं उनके लिए ही खुली रहती थी। तो अविनाश जी ये सोच के अपने स्कूल के लिए निकल जाते ठीक काली चौदस के दिन सुबह 9 बजे। वहाँ जाके उनको ये पता चलता है कि लाइब्रेरी तो ओपन है, लेकिन बाकी जो सर इसके साथ रोज बैठते थे अविनाश के साथ, वो कोई सर वगैरह दोस्त वगैरह कोई आया हुआ नहीं है। क्योंकि काली चौदस है इसलिए आज कोई आने वाला नहीं है। तो पूरी लाइब्रेरी में अविनाश ही सिर्फ बैठा था और पढ़ाई करे जा रहा था। मानो दोपहर के 3 बज गए थे। अविनाश जी थोड़ा स्कूल के बाहर निकल के चाय वाय की चुस्की लगाने गया था। चुस्की लगाने के आने के बाद जैसे वो मेन गेट में एंटर होता है उसके स्कूल की, कि उनका वॉचमैन बैठा हुआ था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद और अविनाश जी की दोस्ती तो मानो गहरी थी, बहुत गहरी थी। क्योंकि 2-3 साल से अविनाश वो स्कूल में टीचिंग की जॉब करता था और राम प्रसाद है वो भी बहुत सालों से वो स्कूल का वॉचमैन था। इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। तो राम प्रसाद मजाक मजाक में बोलता है कि अविनाश सर आज तो काली चौदस है, आज आप क्यों आ गए? आपके बाकी दोस्त बाकी सर वगैरह तो आए भी नहीं है, आपको कंटाला नहीं आ रहा है? तो अविनाश जी बोलते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इन लोग तो सिर्फ सारे सब फट्टू है, ये सब अंधविश्वास की बात है, काली चौदस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। तो राम प्रसाद बोलता है नहीं नहीं सर ऐसा होता है, आप भी संभल के जाइएगा घर जाओ तब, और जल्दी निकल जाइएगा, 7-8 बजे तक निकल जाइएगा घर, फिर आपको टैक्सी मिले, बस मिले, ऑटो मिलेगा नहीं क्योंकि काली चौदस है भाई। अविनाश बोला ठीक है। ऐसे करके वापस लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है, वापस पढ़ने बैठ जाता है। और पता नहीं लेकिन कब उसकी घड़ी में 11 बज जाते हैं, 6-7 घंटे बीत जाते हैं पढ़े में, उसको खुद को पता नहीं चलता है। और अविनाश सोचता है यार 11 बज चुके हैं, अभी तो वापस मुझे निकलना पड़ेगा घर के लिए, क्योंकि यार मैं तो 7-8 बजे निकलने की सोच रहा था मैं भी आज, पता नहीं गाड़ी कुछ मिलेगा, टैक्सी वगैरह मिलेगा तो वही पकड़ के निकल जाऊंगा भाई। और वैसे सोचते सोचते वो स्कूल के बाहर आ गया। आते राम प्रसाद वहीं बैठा था जो वॉचमैन था स्कूल का। वो बोलता है अविनाश जी मैंने आपको कितनी आवाज़ें लगाई, आपने सुना नहीं? तो अविनाश बोलता है नहीं मैंने सुना ही नहीं दी होगी, मैं थोड़ा पढ़े में कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेट कर बैठा था।
तो वॉचमैन बोलता है हाँ हाँ मेरे को लगा ही, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। अभी एक काम कीजिए, रात के 11 बज चुके हैं, आप यहीं रुक जाइए क्योंकि आज काली चौदस है, आज घर मत जाओ, आज यहीं रुक जाओ, खाली फुकट टेंशन मत लो अपने दिमाग पे, यहाँ सो जाओ मेरे साथ। अविनाश बोलता है नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा घर, मेरे माता पिता भी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो वॉचमैन जो कि राम प्रसाद बोलता है ठीक है, आप इतना जिद कर रहे हो सर, एक काम कीजिए, ये लो लाल पूड़ी, ये मेरी वाइफ, ये मेरी बीवी ने मेरे को दी है, बोला था कि इसको साथ में रखना, भूत प्रेत या फिर कोई भी ऐसी चुड़ैल काली चौदस के दिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो अविनाश बोलता है ठीक है, आपका मान रख लेता हूँ और मैं अपने ये वाला आगे वाला पॉकेट में रख देता हूँ। अविनाश जी ने वो उठाई पुड़िया और खुद के पॉकेट में रख दिए तो वहाँ से चले गए। मानो सामने बस स्टैंड था, मतलब बैठने का होता है बस, स्कूल के सामने एग्जैक्ट बस स्टैंड था। वहाँ जाके थोड़ा सा गए होगे और बैठ गए। आज वेदर बहुत ही फॉगी था, बहुत ही धुंध थी, थोड़ी सी 1 किलोमीटर की बस विजिबिलिटी थी, उसके बाद तो पूरा ही धुंध छाया हुआ था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बहुत ही धुंध वाला वेदर छाया हुआ था। ये देखने के बाद थोड़ी सी घबराहट उनको हुई थी अविनाश जी को कि आज ऐसा कैसा वेदर हो गया यार, पूरा धुंधला वेदर हो चुका है और विजिबिलिटी भी ज़ीरो है, ये कैसा यार मौसम हो रहा है, दिसंबर का महीना तो टाइम है अभी और इतनी जल्दी ठंडी शुरू हो गई। ये सब बात उनके दिमाग में चल ही रही थी कि उतने में सामने से तेज़ रफ्तार में बस पास हो जाती है उनके। अविनाश जी सोचते बस वाला रोका भी नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, उसको दिखा के नहीं दिखा भाई मैं, और वापिस से ऐसे मुंडी घुमाते हैं तो सामने जस्ट उनके एक जो धुंध थी ना, वहाँ से कोई काला शर्ट पहना हुआ, एक हैट लगाया हुआ कोई आदमी लंबा चौड़ा दिख रहा था। तो अविनाश जी को ऐसा मतलब होता है अंदर से कि भाई ये कोई लुटेरा या ऐसा कोई ना, पूरा रास्ता सुनसान है, ये चल के आ कहाँ से रहा है। 2-3 बार ऐसा ट्राई किया अविनाश जी देखने के लिए, लेकिन वो बहुत ही धुंधला दिख रहा था, फिर लिटरली गायब हो गया वहाँ से। अविनाश जी सोचे ये कैसे गायब हो गया। जितने में उनके सामने एक टैक्सी आके रुक जाती है, अविनाश जी के एग्जैक्ट सामने आके एक टैक्सी रुक जाती है और टैक्सी में देखते अविनाश जी कोई नहीं है और ऐसा हाथ दिखाता टैक्सी ड्राइवर, आइए बैठ जाइए, ऐसा ही बोलता है सिर्फ टैक्सी ड्राइवर। और अविनाश जी सोचते हैं चलो टैक्सी में जाने का मौका मिला है, भगवान ने भेजी लगता टैक्सी। गेट खोल के अंदर बैठ जाते हैं अविनाश जी और अपना एड्रेस बता देते हैं। टैक्सी ड्राइवर का फेस पूरी तरह से ढका हुआ था और कुछ काले कलर का कोई शर्ट वर्ट पहना था और चश्मे, रात के वक्त उसने काले चश्मे लगाए थे और वहाँ से निकल गया। थोड़ी ही दूर गया होगा कि अविनाश जी टैक्सी ड्राइवर को पूछते हैं भाई तुम जहाँ से आए वहाँ तुम्हें कोई काला कलर का शर्ट पहना हुआ कोई शक दिखा क्या, क्योंकि मेरे को दिख रहा था पर बहुत ही धुंधला दिख रहा था, फिर पता नहीं वो कहाँ चला गया। टैक्सी ड्राइवर बोला नहीं भाई मुझे तो ऐसा कोई शक नहीं दिखा, ऐसा वो लिटरली बोला टैक्सी ड्राइवर। तो बोला पता नहीं मेरे को तो दिखा था। 10 मिनट के बाद पता तो नहीं पर टैक्सी ड्राइवर को क्या हुआ कि टैक्सी ड्राइवर ने बोलना शुरू कर दिया कि आज अमावस्या की रात है, आज काली चौदस है, आज ऐसी भूत प्रेत जैसी शक्तियाँ घूमती रहती है, ऐसे अकेले में बाहर नहीं निकलना चाहिए। अविनाश जी ऐसे लिटरली उसका नाम लेके बोला अविनाश का। तो अविनाश बोलता है भाई तुम ये क्या बात कर रहे हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो भाई, कौन हो तुम। लेकिन टैक्सी ड्राइवर एक ही लट लगाया जा रहा था कि बहुत बुरी शक्तियाँ बाहर घूम रही है, तुमको इतना मना करने के बाद भी तुम्हारी ये हिम्मत हुई कि तुम ऐसे ही सुनसान सड़क पे आ गए। आज मालूम है आज भूतों का साया पूरे रास्ते पे और पूरे रोड पे घूमता है क्योंकि आज काली चौदस है। काली चौदस का मतलब तुम्हें नहीं मालूम। सारी बात करने लगा, ऐसी कुछ अजीब बात करने टैक्सी ड्राइवर ने शुरू कर दी। अविनाश बोलता है रोको भाई रोको गाड़ी, मुझे तुम्हारी गाड़ी में नहीं आना है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो तुम। तो ड्राइवर बोलता है ठीक है गाड़ी तो मैं रोक लूँगा, लेकिन थोड़ा तुम अपना लेफ़्ट साइड तो देखो, अपने ये वाला हाथ साइड तो देखो, ऐसा इशारा करके बोला। तो अविनाश से जैसे ही मुंडी घुमाता है ये साइड, जितने में ही तो वो ड्राइवर सामने बैठा हुआ वो अपनी मुंडी पूरी 360 कर लेता है, मतलब पूरी पीछे कर लेता है। ये देखने के बाद तो अविनाश जी अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसे देख के ऐसा देखा कि उसकी मुंडी पूरी पीछे घूम चुकी थी, वहीं बेहोश हो गए। लिटरली अविनाश जी वहीं बेहोश हो गए। ठीक 15 मिनट के बाद
टैक्सी ड्राइवर उठाता है अविनाश जी को। उठिए सर, आपका एड्रेस आ गया है। उठिए सर, आपका एड्रेस आ गया है। अविनाश जी बौखलाए बौखलाए उठे, बोले हे, ऐसे चिल्लाए, उतार मुझे अपनी गाड़ी से। तो ड्राइवर बोलता है सर क्या बोल रहे हो आप, आपका एड्रेस आ गया है, अभी आपको उतरना ही है वैसे भी। ऐसा सब कुछ देखता अविनाश जी, पूरा का पूरा सपना था, बहुत ही डरावना सपना था। लेकिन किराया विराया दिए, अपने घर गए अविनाश जी, किसको कुछ नहीं बताए, बस गए घर पे, खाना वाना खाया और सो गए। सुबह कुछ 10 बजे हो गए, दिवाली शुरू हो गई थी। सिर्फ सुबह के 10 बजे हो गए, उनके फ़ोन पे कॉल आती है राजू नाम के एक लड़के की, जो कि स्कूल का प्यून था, कि अविनाश जी बहुत ही बुरी खबर है। अविनाश जी बोलते हैं क्यों, क्या हुआ? हमारे वॉचमैन राम प्रसाद की कल रात कैब ड्राइवर एक्सीडेंट में मौत हो गई, पता नहीं कोई टैक्सी वाला उन पर टैक्सी चढ़ा गया। ये सुनने के बाद इनका दिमाग तो और फट के हाथ में आ जाने वाला था। एक तो रात का सपना, ऊपर से ये बात सुबह सुनने वाली, पूरा दिमाग इनका रिकॉल होने लगा कि मुझे अपनी वो लाल पूड़ी ने बचाया है, जो मुझे राम प्रसाद जी ने दी थी, वॉचमैन ने, जो लाल पूड़ी, इसी ने मेरी जान बचाई है। वो बहुत रिग्रेट फील करते हैं उस दिन कि साला अगर मैं उस दिन रात को रुक गया होता ना, तो राम प्रसाद की भी जान बच जाती और मेरे साथ भी ऐसा कुछ नहीं होता। ये तो ठीक था कि मेरे साथ लाल पूड़ी थी, इसलिए मुझे सिर्फ ऐसा ही सब कुछ दिखा, ऐसा ही सब कुछ सपना आया, वरना मेरे साथ तो क्या होता। बहुत रिग्रेट फील किए उस दिन से आज तक। वो जॉब तो वही स्कूल में करते अभी तक, लेकिन कभी भी काली चौदस कोई दिवाली के आसपास घर के बाहर भी नहीं निकलते। ये पूरी की पूरी घटना एक आर्टिकल में जब मैंने पढ़ी ना, तो मुझे भी हुआ कि ये कहानी मैं आप तक सुनाऊं। अगर कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और जितना हो सके उतना शेयर भी करो। जो लोग ये मानते हैं ना भूत प्रेत काली चौदस ऐसा कुछ नहीं होता है, उनको भी शेयर करो, ताकि उनको पता चले कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी एंटिटी, ऐसी बहुत सारी एनर्जी है जो लोगों को दिखती नहीं है, पर जिसको दिखती है ना उसकी ज़िंदगी फिर ठीक से नहीं चलती। अब तक आपने कहानी देख ली हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।